आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत भारती कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक है बच्चों। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे सप्तमः पाठः सुहासतानि। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, इसके बाद हम ये सुहासतान यानी जो श्लोक दिए गए हैं इनका हिंदी अनुवाद बताएंगे और वीडियो के लास्ट में हम इसके अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। तो देख लेते हैं। निजा निजा मीन बच्चों होता है अपना, और परह मीन होता है पराया यानी दूसरे का। पराय का मतलब क्या होता है? दूसरे का। और लघु चेत साम का अर्थ होता है कि छोटे चित्त वालों का, अर्थात अनुदार लोगों का। और वसुधैव मीन होता है वसुधा धन विकर्षम। वसुधैव का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वसुधा धन एव हो जाएगा, तो ये संपूर्ण पृथ्वी की। कुटुंबकम मीन होता है परिवार है। और परवशम मीन होता है दूसरों के वश में होना। और आत्मवशम मीन होता है अपने अधीन। और समासेन मीन होता है संक्षेप में। विद्यात मीन जानना चाहिए। समर्थयस मीन भरे पूरे सशक्त के लिए। और दिवा मीन दिन में। धीम ताम मीन होता है बुद्धिमानों का। और व्यसनेन मीन होता है बुरी आदतों के द्वारा। निद्रया मीन होता है सोने से। और कलहेन मीन होता है लड़ाई झगड़ा से। सूचिका मीन होता है सुई। कृपाण मीन होता है तलवार। देहिना मीन होता है जीव का। और इसके बाद अविद्या मीन होता है विद्याहीन। और वपुषा मीन होता है शरीर से। तो बच्चों अब हम इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। सप्तमः पाठः अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो अयम निजः परो वेति यानी अयम निजः ये अपना है। परो वेति गणना लघु चेतसाम या पराया है। यह अपना है या पराया है, या यह पराया है। यह विचार छोटे मन वाले लोगों का है। उदार चरिता नाम उदार चरित्र वालों के लिए। तू वसुधैव कुटुंबकम तो सारी पृथ्वी ही परिवार है। कहने का मतलब कि यह अपना है या यह पराया है, यह विचार छोटे मन वालों का है। उदार हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है। इसके बाद दूसरे श्लोक पे आते हैं। सर्ववशम दुखम सर्वमातवशम सुखम एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखियो। यानी सर्वम परवशम दूसरों के वश में होना दुखम यानी दुख है। सर्वम परवशम दुखम दूसरों के वश में होना दुख है। सर्वमात्म वशम सुखम और अपने वश में होना सुख है। एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। संक्षेप में इस तरह सुख दुख दोनों के लक्षण जानने चाहिए। अगला श्लोक आता है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। वृथा वृष्टि समुद्रेषु यानी समुद्र में वर्षा होना बेकार है। तृप्तस्य भोजनम नहीं वृथा तृप्तस्य भोजनम और तृप्त को भोजन देना बेकार है। यानी जो भूखा नहीं है अर्थात जिसका पेट भरा हुआ है, जो भोजन से तृप्त है, उसको भोजन देना बेकार है। वृथा वृष्टम समुद्रेषु यानी समुद्र में वर्षा होना बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम और तृप्त को भोजन देना बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। शक्तिशाली अर्थात धनवान को दान देना बेकार है। वृथा दीपो दिवापि च और दिन में दीपक जलाना बेकार है। इसके बाद आता है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम बुद्धिमान लोगों का समय साहित्य की चर्चा या वाद विवाद में बीतता है। व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जबकि मूर्ख लोगों का समय निंदा
कलह या झगड़ा करने में बीतता है। अगला श्लोक है, महंतम प्राप्य सद्बुद्धे संत जैन लघुजनम यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाणः किम करिष्यति। यानी महंतम प्राप्य सद्बुद्धि, सद्बुद्धि की महान होने पर संत जैन लघुजनम, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी सद्बुद्धि महान होने पर किसी को छोटा यानी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाणि किम करिष्यति। कहने का मतलब क्योंकि सुई का जहाँ काम है, सूची मीन क्या होता है, सुई, जहाँ सुई का, यत्रास्ति जहाँ, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम होता है, कृपाणम किम करिष्यति, वहाँ तलवार क्या काटेगी। अर्थात कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें तुच्छ व्यक्ति ही सफल होता है। अगला है, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः विद्यावान पूज्यते लोके नाविद्यः परिपूज्यते। किम कुलेन विशालेन, जीव के यानी किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, जीव के विद्याहीन होने से, यानी जीव के विद्याहीन होने से बड़े कुल का होने पर भी कोई लाभ नहीं है। कहने का मतलब अगर आपके अंदर विद्या नहीं है तो आपके बड़े कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। विद्यावान पूजते लोके ना विद्या परिपूजते, विद्यावान की संसार में पूजा होती है और विद्याहीन की नहीं होती है। वेसेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारः पंच निर्भतो नरो भवितः पूजितः। वेसेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च, अच्छे वेश, वेसेन वपुषा यानी अच्छे वेश, वपुष अर्थात वपुष का मतलब होता है शरीर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। वपुषा मीन शरीर से, अच्छे वेश से, शरीर से, वाचा यानी वाणी से, विद्या यानी विद्या से, और विनयन और विनय से। वाकारे पंच भीर्युक्तो नरो भवति पूजितः, इन 5 वकारों से युक्त मनुष्य की पूजा होती है। अर्थात जिनके अंदर ये 5 लक्षण होते हैं, अर्थात उनकी वेशभूषा अच्छी हो यानी और शरीर से अच्छा हो, वाणी उनकी अच्छी हो, विद्या हो उनके पास, और उनके पास विनय हो, जिनके पास ये 5 लक्षण होते हैं वो व्यक्ति की पूजा होती है। अब इसके बाद बच्चों हम इसके अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न में बच्चों दिया गया है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करके अपनी कॉपी पर लिखो, उच्चारण करो और लिखो। यानी दुखम, इसका बच्चों उच्चारण देख लो। दुखम मूर्खाणाम सुख दुखयो वृष्टि काव्य शास्त्र विनोदेन पंचभिर्युक्तः एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर दो। प्रश्न संख्या 2 का दिया गया है, उदार चरितानाम कृते संपूर्णा वसुधा किम अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुटुंबकम। यानी उदार चरित्र वालों के लिए संपूर्ण पदवी क्या है, कुटुंबकम यानी परिवार के समान है। और घा दिया गया, अयम निजः परो वेति कह गणयति, और ये अपना है या ये पूरा पराया है, इसकी गणना कौन करता है, तो लघुचेत सह। इसके बाद आता है गा, समुद्रेषु वृष्टि क्रीडसी भवति, तो यह हो जाएगा वृथा। और विद्वान कुत्र पूजते, तो हो जाएगा लोके, यानी विद्वान की पूजा कहाँ होती है, लोके यानी संसार में होती है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, उत्तर लिखो। तो इसमें बच्चों प्रश्न संख्या का दिया गया है कि सुख दुखयो किम लक्षणम अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि
सर्वमात्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुखम अस्ति। इसके बाद दूसरा प्रश्न का दिया गया है कि पंचवकाराः के सन्ति, तो उत्तर हो जाएगा वेशः वपुषः वाचा विद्या विद्या विनयम च वकाराः सन्ति। इसके बाद प्रश्न संख्या गा दिया गया है धीमतां कालः कथम गच्छति, तो इसका उत्तर हो जाएगा धीमतां कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। इसके बाद प्रश्न संख्या घ दिया गया है दीपः वृथा कदा भवति, तो उत्तर हो जाएगा दीप वृथा दिवसे भवति। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं लघु चक्र मध्य चत्वारि क्रियापदानि सन्ति। ये जो लघु चक्र दिया गया है यानी छोटा सा गोला दिया गया है, गोले के बीच में एक छोटा सा चक्र दिया गया है बीच में, तो इसमें जो है 4 क्रियापदानि दिए गए हैं। कौन कौन से? एक विद्यात् गच्छति पूज्यते भवति। फिर दिया गया है कि तानि द्विधा दीर्घ चक्र स्थ वाक्यांश प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयति। और इसके बाद ये जो दीर्घ यानी बड़ा गोला दिया गया है, बड़ा चक्र दिया गया है, इसके अंदर जो ये कितने 8 पार्ट दिए गए हैं, उनमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो इन वाक्य को इस क्रियापद की सहायता से सार्थक वाक्य हमें बनाना है। तो बच्चों हम जैसे इसको हमें सार्थक वाक्य बनाने के बाद हमको इसमें नीचे हमको लिखना है, तो हमने 1 और 2 लिख दिया है। इसी तरह से हमने नंबरिंग डाल दी है, इसमें स्पेस कम है, जगह कम है, तो आप अपने इस कॉपी में इसको लिखेंगे। तो नंबर 1 पर हमने डाल दिया है कि ना मूर्खा गच्छति, तो यहाँ पे हमने कौन सा क्रियापद यूज किया है? यहाँ पर हमने गच्छति यूज किया है। इसके बाद है सर्वम परवशम दुखम, तो भवति हो जाएगा। तीसरा है मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। इसके बाद ये नंबर 4 हम कह सकते हैं, इसमें नंबरिंग हमने नहीं किया है, इसको नंबरिंग कर देते। तो बच्चों ये तीसरी वाक्य पे हम लिखेंगे मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति, तो इसको हम तीसरे नंबर पे लिख देंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे लिखेंगे विद्यामान लोके पूज्यते, और इसके बाद 5वें नंबर पे लिख देंगे समुद्रेषु, यानी 5वीं लाइन में समुद्रेषु वृष्टि ही वृथा भवति। इसके बाद आगे है 6ठा वाक्य है हमारा सर्वम आत्मवशम दुखम भवति। इसके बाद 7वां वाक्य है काव्यशास्त्र विनोदेन धीमतां कालः गच्छति। इसके बाद 8वां और अंतिम वाक्य है वकारः पंच निर्भुक्तो नरः पूजितः, तो ये भवति हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम ये जितने दिए गए हैं तो इनको हम आगे पूरा करके हम इनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 8 तक जो है क्रम से जो अपनी कॉपी में लिख लेंगे बच्चों। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है मंजू 7 पदानि चित्वा वाक्यानि पूरिता। तो बच्चों ये बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें ये मतलब वाक्य को पूरा करना है। कुछ पद दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, तो जैसे वृथा, तू, गच्छति, विद्या, सद्बुद्धि। तो अब यहाँ पे एक उदाहरण में दिया गया है उदार चरिता नाम, तो यहाँ पे क्या भर देंगे तू वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। इसके बाद का में है तो वृथा वृष्टि समुद्रेषु। इसके बाद खा है महानतम प्राप्य सद्बुद्धि, गा है मूर्खाणाम समयः व्यसनेन निद्रया कलहेन गच्छति। इसके बाद घा है वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च। तो बच्चों ये श्लोक अगर आप याद कर लोगे तो ये आप आसानी से इसको भर सकते हो। ये श्लोक की पंक्तियां दी गई हैं। आगे आता है विलोम पदानि यूजतः, विलोम पद से हमें इसको जोड़ना है। तो यानी सबल निजह का क्या हो जाएगा? पराह हो जाएगा, और शबलह का हो जाएगा निर्मलः निर्बलः, और उदार का उदारह का हो जाएगा अनुदारह, और इसके बाद सुखम का हो जाएगा दुखम। तो इस तरह से हम इस विलोम शब्द को मिला देंगे। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। तो इसमें दिया गया है कि हिंदी भाषायाम अनुवादम कुर्ता, संस्कृत में हमें वाक्य दिया गया है, हमें इसको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है बच्चों। अब इसको देखते हैं। तो पहला दिया गया है कि सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वशम दुखम सुखम।
यानी किसी की वश में रहना दुख और स्वतंत्र रहना सुख है। इसके बाद अगला वाक्य दिया है संस्कृत में कि वृथा तृप्तस्य भोजनम, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा तृप्त व्यक्ति को खिलाना व्यर्थ है। इसके बाद ग दिया गया है महानतम प्राप्य सद्बुद्धि, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा महान को प्राप्त करने के अच्छे अर्थ में। इसके बाद अगला घ दिया गया है विद्यावान पूजते लोके न विद्या परिपूजते, इसका अर्थ हो जाएगा कि विद्यावान की संसार में पूजा होती है और विद्याहीन की नहीं होती है। इसके बाद आगे दिया गया है एक श्लोक इसमें दिया गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर का सम्मान वास्तव में धर्म के, मतलब शरीर का सम्मान ही वास्तव में धर्म का साधन है। तो ये पाठ हमारा यहीं पे बच्चों समाप्त होता है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये इसका हिंदी अनुवाद और पाठ का जो अभ्यास प्रश्न हमने बताया है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।